कोटि प्रणाम। महाराज जी, मेरा ये प्रश्न था कि गुरु मंत्र, बीज मंत्र, द्वादश मंत्र, पंचाक्षरी मंत्र और एक और मंत्र मैं भूल गई हूँ, वो मंत्रों में क्या भेद है? मंत्र में भेद कुछ नहीं होता। एक मंत्र होते हैं जो संकीर्तन के सुयोग्य होते हैं, जैसे हरे राम हरे कृष्णा, यह भी मंत्र ही है। मंत्र ऐसा नहीं है कि मंत्र अलग अलग है, मंत्र तो एक ही है, लेकिन बीज मंत्रों को गुप्तता से दिया जाता है। जैसे बीज मंत्र का मूल भाव क्या है, उसके साथ लगा है बीज। क्या शब्द लगा है? बीज। और बीज को जमीन पर छिड़क देने से बीज उत्पन्न नहीं होता। जमीन के अंदर जब तक बीज नहीं जाएगा तब तक उस बीज के द्वारा जो आना चाहिए उभर करके वो नहीं आता। इसी प्रकार संकीर्तन रूपी, जैसे हरे रामा हरे कृष्णा जो नाम संकीर्तन रूपी महामंत्र है, उस नाम संकीर्तन महामंत्र को जोर जोर से उच्चारण कीर्तन करने से उसका महात्म्य प्रभाव जगत को जन जन तक पहुंचाने के लिए उस नाम मंत्र की महिमा को जोर से उच्चारण करके गाना चाहिए। पर बीज मंत्र या गुरु मंत्र ऐसे होते हैं, वही बीज मंत्र हो सकते हैं और वो गुरु मंत्र भी हो सकते हैं। उन्हीं बीज मंत्रों में से जिस देवता के जो उपास्य है, साधारणतः उदाहरण के लिए अगर कोई वैष्णव होगा तो नारायण संबंधित कोई जो बीज है, वह बीज को, कृष्ण रूपी बीज को, राम रूपी बीज को, इन बीजों को शिष्य के कान के अंदर वो सौम्य रूप में प्रदान करते हैं। उसको प्रत्यक्ष रूप में डायरेक्टली डिक्लेयर करके बोलना नहीं चाहिए। महाराज जी, हम एक मिनट माता, एक बच्ची जो है वो यहाँ पर हमको प्राप्त हुई है और उनकी माँ, कैमरे में दिखाओ उसको। ठीक है, हम अपनी बात को कंटिन्यू करते हैं, थोड़ी देर में आ जाए। उपांशु रूप में जपा जाता है। उपांशु का अर्थ है ओठ न हिलाते हुए, न दिखाते हुए, वो जितना गुप्त रहेगा। तो मीराबाई ने का एक पद आप लोग सुनते हैं कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, खर्च न खूटे चोर न लूटे, दिन दिन बढ़त सवायो। तो बीज मंत्र का वही विशेष है, उसको जितना छुपाओगे उतना वह बढ़ता चला जाएगा। यही अंतर है। महाराज जी, एक और प्रश्न था। हम बचपन से हनुमान जी को बहुत मानते हैं, अभी भी मानते हैं, पर 5-6 साल पहले से वृंदावन गई, तब से ठाकुर जी राधा रानी से प्रीति लग गई है। वहाँ पे हमें दीक्षा भी मिली है कुमार संप्रदाय में। पर अभी हम हनुमान जी को पहले बचपन से भोग लगाते थे अलग थाली में, अब हम ठाकुर जी राधा रानी का प्रसाद उन्हें पवाते हैं, तो हम गलत तो नहीं कर रहे? भगवत तत्व जो है वो एक ही मात्र है। जैसे सोना जो है वो एक है, जैसे मिट्टी जो है वो एक है, तो उसी मिट्टी का जो है वो घड़ा बना है, उसी मिट्टी से दिया बना है, उसी मिट्टी से अनेक अनेक काम किए जाते हैं। सोने के भी अनेक अनेक प्रकार के अलंकार पहने जाते हैं, नाक में के, कान में के, पर सोना एक है। तो भगवान ने कहा एकोहम द्वितीयम नास्ति। और इसका एक मूलत आधार मैं आपको बता भी दूं। भागवत जी में बड़ा सुंदर भाव है कि जब जामवंत जी की कन्या जामवती से भगवान का ब्याह हुआ, जब भगवान के ऊपर स्यमंतक मणि चोरी का आक्षेप लगा, तो कृष्ण कन्हैया ने जामवंत जी से 28 दिन युद्ध करने के बाद में राम रूप में दर्शन दिए, क्योंकि जामवंत जी ने पूछा कि मुझे हराने वाला कोई सर्वसाधारण नहीं हो सकता। तो जामवंत जी को हनुमान जी महाराज, क्षमा कीजिए, श्री राघवेंद्र सरकार का रूप धारण करके कृष्ण कन्हैया ने दर्शन दिए। कित मुरली कित चंद्रिका कित गोपियन को साथ, तो अपने जन के कारण कृष्ण भय रघुनाथ। तो रघुनाथ ही कृष्ण है और कृष्ण ही रघुनाथ है। इसलिए हमारे महाराष्ट्र में एक वारकरी संप्रदाय में एक मंत्र आता है, वो लोग जब भी मिलते हैं तो कहते हैं रामकृष्ण माउली, रामकृष्ण हरि माउली। तो राम ही कृष्ण है और कृष्ण ही हरि है, राम ही कृष्ण है और कृष्ण ही हरि है। तो इनमें कोई भेद नहीं है। इसलिए राम जी का प्रसाद अगर हनुमान जी को भोग लग सकता है, तो उसी प्रकार कृष्ण भगवान का भोग लगा प्रसाद भी हनुमान जी को लग सकता है। इसमें कोई शंका की बात नहीं करनी चाहिए। बस सियावर रामचंद्र की जय।